को देखा जाए, बालराम जी की अनेक लीलाएँ उनके भाई के साथ है। कृष्णा बालराम हर जगह देखते हैं, तो दोनों छोटे थे, एक साथ पले, एक साथ खेलते थे और कभी कभी झगड़ा भी होता था। जैसे जैसे जब एक समय बालराम ने शिकायत कर दी, आज हमारे भाई ने मिट्टी खाली खेलते बोला। और जब माँ ने पूछा, सुना है तुमने मिट्टी खाई है? भाई ने क्या कहा, नहीं, झूठी शिकायत लगाई है मेरे भाई ने, क्योंकि उन्हें पता था कि आप डांटोगे, तो आपकी डांट लेने के लिए, क्योंकि गोपियों ने कई बार शिकायत की, आपका बेटा हमारे घर में आकर हमारे घर में आकर दूध ये सब चुरा देता है, और कोई प्रमाण तो था नहीं। माँ पूछती थी, कोई प्रमाण है क्या? मेरा बेटा आपके घर से क्यों चोरी करे? मेरे घर में 9 लाख गाय हैं। तो बालराम ने देखा इसे तो माता कभी डांटती नहीं है, उनकी इच्छा थी कि वो डांटे, तो उन्होंने नई किस्म की शिकायत लगाई। तो बालराम की भी अनेक लीलाएँ हैं, जिन सबसे आप देखते हो कि वो है देवियों। बालराम की इच्छा नहीं थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए। बालराम ने कौरवों को बड़ा उपदेश दिया कि इस युद्ध का कुछ फायदा नहीं, तुम जो पांडव भाइयों का हिस्सा है दे दो, पर ये मानते नहीं थे। तो अंत में क्या, जब युद्ध हुआ, यहाँ बालराम युद्ध के मैदान को छोड़कर चले गए कहाँ, तीर्थ के स्थानों की यात्रा करने के लिए। और बालराम अनेक तीर्थ के स्थानों में गए, यात्रा करने गए, तो पूरे भारत की यात्रा कर ली थी। और ये यात्रा करके कहाँ पहुँचे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, लखनऊ के पास, एक दिन वहाँ जाना चाहिए। वहाँ प्राचीन समय से संतों की सभा चलती है। बालराम जी वहाँ पहुँचे, एक सभा चल रही थी संतों की, जिसमें हजारों संत उपस्थित थे, और रोमहर्षण सूता जो कि व्यासदेव जी के शिष्य थे, वहाँ वो उच्चारण कर रहे थे। संतों ने उन्हें एक वर दिया था। वर ये था कि तुम्हें एक हम लंबी आयु दे रहे हैं, हजारों सालों की आयु। कि उन्होंने यज्ञ शुरू किया था जिसके जो कि बहुत लंबा चलने वाला था। तो उन्होंने रोमहर्षण सूता को बहुत लंबा वर दिया। तो जब बालराम जी पहुँचे उस स्थान पर, सारे संत महात्मा पहचान गए, ओह ये भगवान आ गए हैं, भगवान जी आए हैं। सब ने उठ के प्रणाम किया, सबने स्वीकार किया भगवान आए हैं। पर रोमहर्षण सूता, जिसके मन में तेरा गौरव था, आखिर मैं व्यास साहब में बैठकर उपदेश दे रहा हूँ, मैं क्यों खड़े हो? भगवान ने सोचा कि ये ठीक व्यवहार नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये ठीक व्यवहार नहीं है और इन्हें सबक सीखना आना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, कूसा घास लेकर छुआ, वो मर गए। आपको मारने के लिए A47 इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बालराम जी को किसका वध करने के लिए एक घास काफ़ी है। तो जब संतों ने देखा, ओह इनकी मृत्यु हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हमने तो खास वर दिया। उन्होंने बालराम जी से कहा, संतों ने, शायद आपको पता नहीं, ये जो यज्ञ हो रहा है इसकी आयु हजारों साल लंबी है, और हमने
तो महर्षि सुधा को खास वर दिया था कि हजारों सालों के लिए कोई रोकेगा नहीं। अब आपने वध कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आपने वध कर दिया है, तो हमारे यज्ञ को क्या होगा? तो बालराम ने कहा, बोलो तो मैं फिर से जीवित कर देता हूँ उसके लिए। मेरे लिए क्या कठिन है, कोई कार्य असंभव नहीं है। बोलो तो मैं उसे फिर से जीवित कर देता हूँ। तो संतों ने कहा, नहीं, यह आपकी इच्छा नहीं थी। आपकी इच्छा थी कि रोमहर्षि सुधा को सबक सिखाया जाए, हम उसका विरोध नहीं करना चाहते। तो बालराम ने कहा, कुछ सजा दो मुझे, मैंने अगर गलती की है, कुछ अटोनमेंट करने के लिए कोई सजा दे दो। तो उन्होंने क्या करा, पड़ोस में एक असुर रहता है जिसका नाम है सलवा, जो कि हमारे स्थान में हमें यज्ञ करने नहीं देता। जब भी हम बैठते हैं यज्ञ करने के लिए, ये सलवा आकर वहाँ उल्टी कर देता है, टॉयलेट कर देता है, हमारे यज्ञ को असंभव बना देता है। तो अगर आप उसको मार दो तो फिर हमें संतुष्ट होगी, क्योंकि उस बगीचे में बड़े अच्छे फूल हैं, वो बड़े अच्छे फल हैं। अब उन फलों को हम छू ही नहीं सकते, क्योंकि वो राक्षस हो जाता है। तो बालराम ने कहा, बस इतना छोटा काम, वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो बालराम गए जंगल में, हिलाया पेड़ को, वो पत्ते गिरने लगे, फल गिरने लगे। तो सूर्य ने समझ लिया कोई आया है मेरे जंगल के राज्य में। कौन है, किसकी हिम्मत पड़ी है यहाँ आने की? क्योंकि किसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी वहाँ पहुँचने के लिए। तो उस असुर ने देखा बालराम यहाँ पहुँचे हैं, तो असुर अंदर आ गया। उसने बालराम को जोर से पाँव मारा, और बालराम ने फिर उसे पाँव से पकड़कर घुमा कर पेड़ों में फेंक दिया और उसकी मृत्यु हुई। तो फिर संतों ने कहा, बालराम जी, आपने अटोनमेंट कर लिया है, अब आप आगे तीर्थ के स्थानों में जाओ। तो बालराम तीर्थ के स्थानों में जा रहे थे, और उन्हें रास्ते में सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लगता है ख़त्म हो गया है। मैंने तो पहले भी इनको उपदेश दिया था कि युद्ध में नहीं लड़े, और लगता है तो वो सोचे थे कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, चला मैं वापस चलता हूँ। तो युद्ध तो खत्म हो गया था, लाखों क्षत्रियों का वध हो गया था। पर जब बालराम सोच रहे थे, बालराम उन्हें पता ये था कि दुर्योधन और भीमसेन का झगड़ा अभी भी चल रहा था। भीमसेन दुर्योधन ने गदा इस्तेमाल करने, क्लब इस्तेमाल करने की कला बालराम से ली थी। तो भीमसेन और दुर्योधन का टक 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 हम लोग ड्रामा में, तो ये बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। कई दिन बीत गए और ना भीमसेन जीत रहा था ना दुर्योधन। तो बालराम जी वहाँ पहुँचे, बालराम ने देखा दोनों को लड़ते हुए। तो बालराम को पता था किसी की विजय नहीं होगी। क्यों? वो कहते थे भीमसेन जो है ताकत में तुम्हारे से ज़्यादा है। भीमसेन 10,000 हाथियों को रोक लेता था। और दुर्योधन जो है कि उन्होंने कला सीखी थी किससे? बालराम से। उन्हें पता था कि टेक्निक में दुर्योधन तेज है और बल में
भीम से तो बाला ने उन्हें कहा अब ये युद्ध को बंद करो। दो इतने जोश में थे लड़ाई के कि उन्होंने कहा नहीं वो लड़ देगा। तो बालराम ने लंबासुरा का भी वध किया, धेनु को कभी कई और असुरों का वध किया। तो बालराम जी कौन है? भगवान के बड़े भाई, जिनकी शरण लेने से आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक बल के द्वारा आप माया का विरोध कर सकते हो। एक दिन बालराम ने कृष्ण से कहा मुझे एक दिन के लिए कृष्णा बनने दो। तो कृष्ण को बोलो क्या जाए, मुझे आपका पीकॉक क्या मोर पीकॉक मोर पंख है, ये मोर पंख केवल बालराम और कृष्णा ही पहनते हैं। तो एक दिन के लिए बालराम की इच्छा थी कि कृष्णा बन जाए। तो कंस तो एक असुरों को भेज रहा था लगातार भगवान का वध करने के लिए। तो कंस केशी डीमन को आदेश चला, जाओ वृंदावन में तुम्हें एक छोटा लड़का दिखेगा जिसने मोर पंख को पहना हुआ है। तो केशी देवन ने कहा कैसे पहचानूं मैं वो कौन है? वहाँ पूरे वृंदावन में एक ही लड़का, एक ही व्यक्ति होगा जिसने मोर पंख पहना होगा। तो फिर तो उसने कंस ने कहा ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तो वो असुर आया उधर, उसने देखा बालराम को मोर पंख पहने हुए। तो वो समझ गया है कृष्णा। उसने आकर पीछे से बहुत जोर से पाँव मारा और बालराम को बहुत जोर से पाँव मारा तो इवन फ्लाइंग। तो बालराम ने जाकर अपने भाई से कहा ये रहा तुम्हारा मोर पंख। एक दिन का अभ्यास बड़ा भयंकर अभ्यास था, नो थैंक यू, और वो मोर पंख वापस कर दिया। ये स्टोरी कितनी बोनेफाइड है मुझे पता नहीं। तो बालराम जी हैं भगवान के बड़े भाई और उनकी सेवा से भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो इस श्लोक में शुक्रिया गोस्वामी इस श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भौतिक भूख और प्यास मिट गई क्योंकि मैं बड़े ध्यान से आपके शुक्रिया गोस्वामी के कमल मुख से क्या ये दिव्य संदेश सुनो। तो हमें भी श्रवणम कीर्तन में रुचि लेनी चाहिए। ये जो उत्सव है, बालराम जयंती, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, इन सब के द्वारा हमें उन लीलाओं का स्मरण करने का मौका मिलता है। और जो व्यक्ति बालराम की लीलाओं को ध्यान से सुने उसे बालराम जी का प्रेम प्राप्त होगा। आप असुरों के विषय में पढ़ो तो देखते हो लगभग जो मेन असुर हैं भगवान के द्वारा 22 असुरों का वध हुआ था और बालराम जी के द्वारा केवल 3-4। हाँ, धेनुकासुरा, कदम्बासुरा, धेनुकासुरा, एक और राक्षस था तालावान जंगल में। उस तालावान जंगल में भी बड़े अच्छे फल थे, फूल थे, सुगंधित फूल, पर वहाँ भी एक असुर बैठा था जो कि किसी संत को किसी को वहाँ पहुँचने नहीं देता था। तो धेनुकासुरा ने देखा कि बालराम आए हैं, उन्होंने पीछे से आकर उन्हें मारा। तो बालराम ने बड़े आसानी से इस असुर का वध कर दिया और बालराम के लिए क्या असंभव है। और फिर एक और डीमन था वो प्लम्बासुरा, वो बड़े सुंदर कपड़ों में आया। प्लम्बासुरा पर भगवान और उनके मित्र एक गेम खेल रहे थे। गेम ये थी, शायद गेम अभी भी खेलते हैं लोग। एक घोड़ा बन जाता था
और दूसरा घोड़े के ऊपर बैठता था। हाँ, ये। और जो हार जाए उसे दूसरी पार्टी को उठाना पड़ता था। तो भगवान हार गए, तो भगवान को दूसरे को उठाना पड़ा। ये परमसुर आया था वहाँ इस भाव के साथ कि दोनों भाइयों का वध करना है। तो परमसुर भगवान बालराम को उठा रहे थे और वो ऊपर 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 जाते गए। फिर बालराम ने अपना एक्सपेंड किया, परमसुर नीचे गिरे और उनका वध हो गया। तो इस प्रकार भगवान के अनेक लीलाएँ हैं। तो लगभग 22 लीलाएँ हैं जिनमें कृष्ण भगवान ने असुरों का वध किया। और बालराम ने देखा जाए तो असुरों का सिर्फ 3-4 असुरों का वध किया। पर भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने ग्रंथ में कहा है कि इन लीलाओं का हम स्मरण करेंगे, इन लीलाओं को सुनेंगे तो उसके द्वारा हमारे हृदय की मैला दूर होगी। और हर लीला का एक संबंध है। जैसे कि रेणुकासुर की लीला कोई ध्यान से सुने तो फिर जो हमारा भौतिक आकर्षण है, कामा का प्रभाव है, इससे हम बच सकेंगे। तो ये जो असुरों का ये जो असुर बनते हैं, ये भी एक रूप से भगवान के भक्त हैं।